तो आप लोग को जो भी है प्रॉब्लम तो वन बाय वन पूछिएगा, ठीक है। बताओ मानसी, क्या था क्वेश्चन, बोलना बेटा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस समथिंग ऐसा कुछ था ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, ये था शायद। और कुछ गिवन था इसमें, प्रूव करना है या एक्स फाइंड करना है। इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री दे रखा है और प्रूव करना है, ये ठीक है। चलो देखो फिर से ध्यान करो इसको, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो हमने इसको लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस, यहाँ पे ध्यान दो आप, तो रूट थ्री कॉमन आ रहा है, रूट थ्री कॉमन, तो क्या बन जाएगा ये, अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और बन जाएगा और अपॉन में टू रह जाएगा इधर। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे, अब हम इस वैल्यू में x की जगह cos थीटा रख देना हो, पुटिंग x इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में इसकी जगह cos थीटा इंटू हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करने के बाद, तो अब ये बन जाएगा ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा मतलब थीटा हो गया, प्लस कॉस इनवर्स, ये ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हम इसको आइडेंटिटी बना देंगे, बट अभी ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा इंटू वन बाई टू कॉस में वैल्यू किसकी होती है, कॉस 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई थ्री, प्लस ये है साइन पाई बाई थ्री और ये हो गया साइन थीटा। बताओ ये स्टेप आ गई समझ में। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक आइडेंटिटी है ये, कॉस ए माइनस बी, थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ये बन जाएगी आइडेंटिटी। क्लियर, तो अब हमें इसको जैसे ही हम, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होगी तो क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री माइनस थीटा, थीटा कैंसिल आउट, पाई बाई थ्री आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया प्रूव। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी का। हम्म, ठीक, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, tan इनवर्स वन अपॉन वन प्लस वन इंटू टू प्लस
2 into 3 and so on, tan inverse 1 upon n plus 1. किसके इक्वल है? tan थीटा के इक्वल है ना, tan inverse theta. Then find value of थीटा, ये पूछा गया आई थिंक, है ना? थीटा की वैल्यू पूछी है ना इसमें. ओके ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अब. देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद हो गया या नहीं हुआ? चलो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है. याद रखो आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, है ना, टर्म लिखा हुआ है वो. तो हमें न्यूमरेटर को थोड़ा सा उस टाइप में रिजॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना. तो हम इसको एलएचएस को लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे tan इनवर्स, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम. अच्छा ये पूरी वैल्यू tan थीटा के इक्वल क्योंकि गिवन है, ठीक है, एलएचएस नहीं है. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे tan इनवर्स. देखो ये जो 1 है, क्योंकि यहाँ पे a और b, फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक, इज गिवन बाय, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई. डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई है, मतलब x और y की वैल्यूज नहीं, प्रोडक्ट है ना, x और y है, ठीक है. लेकिन ग्रेटर वैल्यू x होगी और लेस वैल्यू मतलब स्मॉलर वैल्यू y होगी. तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. तो हमने लिख दिया 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस tan इनवर्स, इसको हमने लिख दिया 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 एंड सो ऑन tan इनवर्स. ऐसे इस टर्म को हम लिख देंगे एन प्लस 1 माइनस एन, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एन. तो हमने इस तरह से रिजॉल्व कर दिए ये टर्म्स, ठीक. अब ध्यान से देखो आप, हमें ये वैल्यू मिल रही है और इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब राइट साइड है हमारे पास और हमें एलएचएस यूज करना है, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई सभी टर्म में हो चुका है फॉर्म. ध्यान से देखो, ठीक है. तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा, और ये इक्वल किसके, tan इनवर्स थीटा की इक्वल है, ठीक है. तो ये वैल्यू बराबर में tan थीटा लिख देंगे, ठीक. या हम इसको अभी केवल इतने फॉर्म को हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक, एलएचएस लिख लो चाहे तो. देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, इस टर्म को, ठीक है, प्लस इस टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इन टर्म्स को ऐसे लिख रहे हैं एंड सो ऑन. इस टर्म को लिख देंगे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक. अब हमें ये देखना है कि जब हम इन टर्म को सभी को सम कर रहे होंगे तो
बचेगा क्या? अगर मान लो देखो नेक्स्ट टर्म में लिखता, सपोज यहाँ अगर मैं टर्म लिखता तो टेन इनवर्स के दो टर्म क्या होते हो, देखो 2 1 3 2, तो अगला क्या होता, 4 3, फिर 5 4, इस तरह से टर्म्स आते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 2 3, नेक्स्ट में होगा 3 4, 3 4 के बाद 4 5 5 6 6 7 7 8 एंड सो ऑन, लास्ट में n+1 है सेम इसी तरह से। मतलब सारे सक्सेसिव टर्म्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इन टर्म्स को सभी को सम करेंगे तो क्या होगा, ये tan इनवर्स 2 और यहाँ का ये tan इनवर्स 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। इसको अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। या ऐसे समझते जाओ ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे, बस ये और एक ये दो टर्म्स रिमेनिंग रह जाएंगे, केवल और केवल, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे यूं लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये पहला टर्म, ठीक है। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ये दूसरा टर्म। tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, ये तीसरा टर्म, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, ठीक है ना। मैं पहले इस टर्म से ये दो टर्म है, नेक्स्ट से ये दो टर्म है, अगले से ये दो, नेक्स्ट से ये दो, लास्ट वाले से जो अब आएंगे वो, एंड सो ऑन tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक। ये टर्म्स आ रहे हैं, अगर हम इनको जोड़ दें, अगर हम इनको सम करें तो ध्यान से देखो, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, देखो ये और ये टर्म कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो ऐसे ही ये टर्म भी, यहाँ पे डॉट्स में जो एक टर्म आया होगा ना, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म उससे कैंसिल हुआ होगा, मतलब सारे टर्म कैंसिल हो गए, एक इसको और इसको छोड़ दो, बस, ठीक। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ऐसे आया, वर्टिकल फॉर्म में टर्म्स को लिख दिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने में इजी होगी, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो अब आपको पता लग गया कि द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, और एक्चुअली ये रिजल्ट है किसके इक्वल, ये रिजल्ट है RHS मतलब tan थीटा के इक्वल। तो हम आगे सॉल्व करते हैं यहीं पे। नाउ गिवन दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स थीटा, ठीक है। ये हमने tan इनवर्स थीटा के इक्वल पुट कर दिया है। tan इनवर्स x माइनस वाई को यूज कर लो फिर से इसी फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स n+1 माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस n+1 इंटू 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, ठीक। बोथ साइड tan इनवर्स रिड्यूस हो जाएंगे, सिमिलर फंक्शन है तो रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों इक्वल है मतलब उनके थीटा इक्वल होंगे, यानी ये वैल्यू थीटा के इक्वल, देयरफॉर थीटा बराबर, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n अपॉन 1 प्लस n+1, 1 प्लस n+1 मीन्स n अपॉन n+2, ये वैल्यू आ गई थीटा की, n अपॉन n+2, ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो थीटा की वैल्यू आ गई है n अपॉन n+2, ओके। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया ये वाला भी, ये प्रॉब्लम है कोई? हम्म,
नेक्स्ट किसको थी प्रॉब्लम? और तनिष्का तुम्हें कुछ पूछना था? बताओ क्या क्वेश्चन पूछना है? कॉट? हम्म, ये प्रूव करना है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये अगर ये 4 नहीं होता तो इन दोनों में हम आइडेंटिटी अप्लाई करते, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो रिजल्ट आता फिर उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर देते। करेक्ट। मगर क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है, ये 4 कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, तो इस 4 को कैसे करें सॉल्व? ठीक है ना, कैसे करें सॉल्व? याद करिए, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर ये 2 यहाँ पे 2 लिखा हो या 4 लिखा हो या 3 लिखा हो, मतलब आगे tan इनवर्स के पहले कोई मल्टीपल अगर लिखा हुआ है ना, कोई नेचुरल नंबर, तो वो मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले को शो करता है। ये देखिए, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपसे 2 tan इनवर्स थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा कर रहा है tan एक्स को रिप्रेजेंट। तो ये हो गया थीटा की जगह tan एक्स, मतलब tan एक्स, ये tan इनवर्स इधर tan 2x हो जाना है। ठीक, और यहाँ पे थीटा की जगह अगर हम tan x रख देंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो गया? tan 2x का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan 2x, ओनली 2x, तो यहाँ पे भी 2x। ठीक है, तो ये मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं अगर पहले कोई वैल्यू मल्टीप्लाई अगर है 2, 3 या 4, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, या तो 2 या 3 या फिर 4, बस 2 के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इसको अब हमें इस केस में 2 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलएचएस सॉल्व करेंगे जब, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 और tan इनवर्स ये। इसके लिए इसको यूज करेंगे हम, ये एक रिजल्ट है, इसको हम यूज करेंगे। तो 2, इसकी जगह आ गया tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले को यूज कर लिया, माइनस tan इनवर्स 1/70 और tan इनवर्स 1/99। ओके, इस तरह से रिजल्ट आएगा। 2 tan इनवर्स, ये क्या हो गया? अच्छा, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिख देंगे, या फिर यहाँ पे हमने माइनस ले लिया है कॉमन, तो ये क्या बन गया? ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है ताकि हम इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 2/5, 25 माइनस 124/25। करेक्ट, या इसको ऐसे ही रहना दो, भी एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ कंफ्यूजन से बचने के लिए। अब 5 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, इतना रिजल्ट आ रहा है। ठीक है,
फिर से देखो ये हो गया है 2 tan इनवर्स 10/24 या 5/12। इसको हम सॉल्व भी करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो। यहाँ पे सॉल्व भी करें करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एक साथ सॉल्व कर लो। तो इस स्टेप का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इतना आ जाएगा। करेक्ट। tan इनवर्स 99 माइनस 70 होल अपॉन, देखिए जो एलसीएम आएगा 70 × 99, वो यहाँ पे भी आएगा तो वो कैंसिल आउट हो रही है स्टेप, इसलिए मेंशन नहीं करेंगे हम। 70 × 99 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6930। ठीक है, इतना हो जाएगा ये 6930 और प्लस में है 1। ठीक है, 99 इंटू हमने 70 को मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, तो वो इतना ही आ जाएगा। 100 इंटू 70 करेंगे 7000 आएगा उसमें, क्योंकि ये 99 है तो एक वैल्यू माइनस कर दो। 99 को मैंने 100 माइनस 1 इंटू 70 लिख के सॉल्व कर दिया है। क्लियर। तो एक 70 माइनस कर देंगे, 7000 में 70 माइनस करेंगे 6930 बच जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट आया। अब फिर से 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ये वाला, फिर अप्लाई करो इसे। तो tan इनवर्स कितना, 2 इंटू एंगल 5/12 अपॉन 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर, दैट इज 25/144। राइट, इतना रिजल्ट आएगा। माइनस tan इनवर्स 99 माइनस 70 कितना बच गया रिमेनिंग, 29 अपॉन 6931। tan इनवर्स कितना हो गया है, 2 इंटू 5 अपॉन 12, 10/12 अपॉन 144 माइनस 25। 144 में 125 माइनस करेंगे कितना रिमेनिंग बचेगा, 144 में 29, तो 119 अपॉन 114 144। 12 से ये 12 टाइम कैंसिल और ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो रहा है, देखो इसको चेक करो। 120 ओवर 119। इस स्टेप को देखो, क्या रिड्यूस हो रहा है, 1 अपॉन इतना। ठीक, ठीक है, बस अब देखो 2 स्टेप बच गई हैं ये वाली। अब इसके लिए हमें फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 239 आ रहा है इधर, 119 का डबल नहीं आया है। चलो कोई नहीं, हो सकता इतना, मतलब इतना ही आएगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व और करना है, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, tan इनवर्स x माइनस वाई का, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी सी। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन लेंदी है। तो जब आप पूरा रिड्यूस करके सॉल्व करोगे ना, तो वो पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद में 1 बचेगी, और tan इनवर्स ब्रैकेट में होगा 1। और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई/4 के। तो आपका रिजल्ट पाई/4 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही यहाँ पे ध्यान रखना था, इस एंगल को, ये फॉर्मूले को, tan इनवर्स थीटा, इसको याद रखना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके याद करोगे तो इजी है याद रखना बहुत। देखो 2 tan इनवर्स को लिखना मैंने तुम्हें बताया कि क्या किया मैंने।
इस थीटा को हमने tan x मान लिया, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, वही लिखा हुआ है। ठीक, अगर इसी तरह से मैं पूछूं 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना है, तो बताओ इनवर्स के टर्म्स में क्या लिखोगे उसको आप। मान लीजिए ये फॉर्मूला लिखना है हमें 2 साइन इनवर्स x, केवल फॉर्मूला लिखना हूं मैं, इसके आगे की कैलकुलेशन खुद करनी है आपको। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, अब किस तरह से लिखें अब हम इसे। देखो 2 tan इनवर्स थीटा है, तो 2 tan इनवर्स तो आएगा ही यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही 2 साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स तो आएगा। अब मुझे ये बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, उसी से हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा एक्सप्रेशन। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। बिल्कुल, तो देखो बेटा साइन इनवर्स लिख दिया, अब आएगा यहाँ पे 2। ठीक, साइन थीटा, मैंने क्या बताया, अगर साइन की वैल्यू साइन के लिए लिखनी है तो उस वैल्यू को हम एक्स से ही रिप्लेस करेंगे, तो वो हो गया एक्स खुद। ठीक, तो 2 साइन थीटा लिख दिया, अब क्या बच गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे ऐसे बस। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए। ऐसे ही मान लो 2 कॉस इनवर्स एक्स पूछा जाए, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले बनते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे लिख लेते हैं। ये सब यूज बहुत कम होते हैं फॉर्मूले, tan इनवर्स के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। tan इनवर्स का ही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट करोगे ना एक्सरसाइज में, आपको tan इनवर्स से रिलेटेड ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, और उनको याद रखना ईजी है, और 2-3 आइडेंटिटीज याद रखनी होती है। एक एडिशनल आइडेंटिटी याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो कैसे लिखनी है वो चीज़ समझ लो, ज़्यादा बेटर है। एक और बात, मान लीजिए आप क्वेश्चन आ गए कॉट इनवर्स, सारे टर्म्स कॉट इनवर्स में दे रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हमें कॉट का फॉर्मूला ही तो नहीं याद ना, हमें टैन इनवर्स का तो फॉर्मूला याद है। तो कॉट इनवर्स थीटा को हम लिखते हैं टैन इनवर्स 1 अपॉन थीटा, मतलब उसके जो एंगल को ही रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। ठीक है, तो केवल इसको रेसिप्रोकल करो और फिर कैलकुलेशन करते रहो अपने टैन इनवर्स के तरीके से, सिंपल सी बात। साइन इनवर्स के टर्म आ गए सारे, मगर फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला केवल टैन इनवर्स का याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के साइन की वैल्यूज को सभी को कॉस में या टैन में जो तुम्हें फॉर्मूला याद है उसमें चेंज कर लो। ठीक है, फिर राइट साइड में प्रॉब्लम आती है कि राइट साइड का रिजल्ट क्या है, तो राइट साइड का भी ट्रायंगल बना के चेंज कर देना, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है। और किसी की प्रॉब्लम कोई, ये हो गए हैं, और बताओ किसको क्या पूछना है। तनिष्का, और है कोई प्रॉब्लम, इसको तो आगे तुम्हें कैलकुलेट करना है, बस देख लेना सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन करी थी मानसी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी। और किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो जल्दी से बताओ। और किसी को नहीं पूछना है कुछ भी। नितेश, नितेश डिस्कनेक्ट हो गए। रंजन, क्वेश्चन हो गया वो सॉल्व जो कल पूछा था तुमने। ऐड है या नहीं है रंजन। बट आप लोग क्वेश्चन पूछा करो जिनकी भी प्रॉब्लम हुई ना वो। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं पूछोगे तो फिर मैं कल जो क्लास होगी उससे नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी मैं रिवील नहीं कर रहा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बट कल ही हम तब डिस्कस करेंगे जो भी पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो ही चुका है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स बचती हैं तो आप इन बिटवीन कभी भी पूछ लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स ना लिख के रख लिया करो पहले, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो तो अपनी वन बाय वन फटाफट आप प्रॉब्लम्स पूछ सको। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अभी और डाउट नहीं है किसी का भी? अगर नहीं है बेटा कोई डाउट तो क्लास डिस्कनेक्ट कर लो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।